एक लंबे समय से देश भर में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि देश में जाति आधारित जनगणना एवं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लगातार पिछले आज़ादी के 75 सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकारें रही हो, लगातार इस बात से सरकारें इनकार करती रही हैं और ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम करती रही हैं और गुमराह करके ओबीसी समाज का वोट तो लेती रही हैं, लेकिन ओबीसी समाज का जो हक है जाति आधारित जनगणना करके संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का जो हक है ओबीसी समाज का, उस हक को देने का काम अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, एक ओबीसी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। और इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते रहते हैं। पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बिहार में बिहार सरकार ने पिछले दिनों ये फैसला लिया कि वो जातिवार गणना कराने का काम करेगी, जातिवार सर्वे कराने का काम करेगी और जातिवार आर्थिक सर्वे भी कराने का काम करेगी। जब बिहार सरकार ने ये फैसला लिया तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा सोचा गया कि इस पर कोई ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार कई सरकारों के द्वारा इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन बिहार में जाति आधारित सर्वे भी हुआ, गणना भी हुई, क्योंकि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करवा सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट जब ये सर्वे करवा रही थी तो लगातार इसको लेकर के जो बीजेपी से समर्थित लोग थे और उनके इशारे पर एक तरफ बीजेपी के लोग विधानसभा में जाति गणना का समर्थन किए थे, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का काम किए और इसके बावजूद भी जाति गणना को रोक नहीं पाए। और जब जाति गणना बिहार में हो गई तो राज्य सरकार ने बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए और भारत के इतिहास में बिहार एक ऐसा राज्य बना, पहला ऐसा राज्य बना जिसने जाति आधारित गणना को केवल किया ही नहीं बल्कि उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करने का काम किया। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने जाति आधारित गणना करके उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करने का काम किया। और जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुई तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अभी देश में ओबीसी समाज को 52% तक कहा जाता था, लेकिन जब जाति गणना के आंकड़े बिहार में आए तो ये बात निकल करके सामने आई कि ओबीसी की जो संख्या है वो एवं 63% है, 64% के आसपास में है। तो इतनी बड़ी जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी वाले समाज को 75 साल में हक अधिकार नहीं मिला, ये भी सोचने और समझने का विषय है। इसके बाद बिहार सरकार ने आर्थिक जो सर्वे कराया था, जाति सर्वे के आधार पर जो आर्थिक सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया। और उसकी रिपोर्ट जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश किया तो एक बात निकलकर सामने आई कि पिछले लंबे समय से खासतौर से यूपी बिहार में जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी आरएसएस के द्वारा की जा रही है और जिस प्रकार से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही पिछड़े वर्गों का ज़्यादा हिस्सा खा रही हैं और पिछड़े वर्गों का ज़्यादा फायदा पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही ले रही हैं, ऐसा
प्रोपेगेंडा करके आरएसएस बीजेपी के लोग यूपी बिहार में राजनीति करने का काम कर रहे थे। एक तो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने से ही आरएसएस बीजेपी के लोगों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद जब आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई तो जिस मुद्दे पर आरएसएस बीजेपी के लोग लंबे समय से राजनीति कर रहे थे कि पिछड़ी वर्ग की कुछ पिछड़ी जातियां ही समस्त पिछड़े वर्ग का फायदा उठा रही हैं, वो बहुत अमीर हो गई हैं और बाकी लोग बहुत गरीब हो गए हैं, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके बाकी पिछड़ी जातियों का समर्थन लेने की कोशिश और समर्थन लेने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। लेकिन जब आर्थिक गणना की रिपोर्ट पब्लिश की गई तो उसमें भी चौंकाने वाला मामला सामने आया। उसमें चौंकाने वाला मामला ये सामने आया कि जब ये देखा गया कि कौन से वर्ग में कितने % गरीब हैं, तो ये दिखाई दिया कि अभी तक तो देश में ये कहा जाता था कि भाई गरीबी अमीरी की बात करो, अभी किसी प्रकार का जाति की बात नहीं करना चाहिए, गरीबी अमीरी का बात करना चाहिए। लेकिन जब ये गरीबी के आंकड़े घोषित किए गए, जब आर्थिक आंकड़े घोषित किए गए, तो ये निकल करके सामने आया कि भारत में जो गरीबी है वो जाति के आधार पर है, वर्ण के आधार पर है। मतलब जाति और वर्ण के आधार पर जो जितना वर्ण सिस्टम जाति व्यवस्था में जो जितना ऊपर है वो उतना कम गरीब है और जो जितना नीचे है वो उतना ज्यादा गरीब है। इस प्रकार के आंकड़े भी निकल करके सामने आए। डेटान नाम के जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने पहले ही इस बात का खुलासा किया था भारत का अध्ययन करके कि भारत में जो गरीबी का कारण है वो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो क्रमिक असमानता की व्यवस्था है, इसमें आप जितना ऊपर जाएंगे उतना गरीबी कम मिलेगी और जितना नीचे जाएंगे उतना गरीबी ज्यादा मिलेगी। बिहार में जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पब्लिश की गई उसमें भी कुछ इसी प्रकार का डाटा आया। उसके डाटा को जब हम देखते हैं तो सामान्य वर्ग में 25.09% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 33.16% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम अति पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो उसमें भी 33.58% लोग गरीब हैं। वहीं जब हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करते हैं तो 42.70% लोग गरीब हैं। वहीं जब शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 42.70% शेड्यूल ट्राइब के लोग गरीब हैं और 42.93% शेड्यूल कास्ट के लोग गरीब हैं। तो ये जो सारा आंकड़ा है, ये आंकड़ा ये बता रहा है कि बैकवर्डों में किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि ये जो स्थिति है, गरीबी की जो स्थिति है, ये बैकवर्डों में सेम ही है। और इसके आधार पर जो बीजेपी एक लंबे समय से बैकवर्डों और मोस्ट बैकवर्डों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही थी और आपस में लड़ा करके बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड के नाम पर मोस्ट बैकवर्डों का वोट अपनी तरफ खींचने का काम कर रही थी, तो इससे भी बीजेपी को गहरा सदमा लगा है। बीजेपी इन सब फैसलों से घबराई हुई है, बिलबिलाई हुई है, परेशान है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पिछड़ी जाति का मुख्य प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति कहने वाला व्यक्ति है, इसके बावजूद भी जाति आधारित जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाई। वहीं नीतीश कुमार जी जो लंबे समय से विपक्ष को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में भी देश भर में चर्चा है और देखा जा रहा है, उनके द्वारा जिस प्रकार का काम बिहार में किया जा रहा है, इससे आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये परेशानी उनकी तब और बढ़ गई जब नीतीश कुमार जी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वो आरक्षण की सीमा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की भी आबादी बढ़ी, शेड्यूल ट्राइब की भी आबादी बढ़ी और ओबीसी समाज की भी संख्या सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो शुरू से ही संख्या के अनुपात में आरक्षण है। जब शुरू से संख्या के अनुपात में आरक्षण है तो अभी इनकी आबादी बढ़ गई है तो इनका रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बढ़ाया और इसके साथ ही साथ ओबीसी का भी और ईबीसी का भी, मतलब पिछड़े वर्ग का और अत्यंत पिछड़े वर्ग का, दोनों का
रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया। अभी तक जो बिहार में आरक्षण की सीमा थी वो 50% थी। SC ST OBC आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% थी। इसको बढ़ा करके नीतीश कुमार जी ने इसको 65% कर दिया और इसी के साथ साथ 10% EWS आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है, अगर उसको ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये 75% रिजर्वेशन बिहार में आज सर्वसम्मति से पास हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। और जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इससे RSS BJP के लोग और ज्यादा घबरा गए। उनको डर लग रहा है कि अब BJP के जो धर्म के नाम पर OBC का वोट BJP के लोग लूटते थे, जाति के नेताओं का चेहरा दिखा करके जो BJP के लोग वोट लूटते थे, क्या अब वो OBC उनके झांसे में फंसेगा?